दोनों जगह वो रही और अब ये कह रहे हैं दो दो सांसद रहेंगे रायबरेली में भी वायनाड में भी। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि पहले आपने कहा था कि राहुल प्रियंका गांधी की जगह जो है वो संसद होनी चाहिए। नमस्कार। पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भारी अच्छे नंबर से जिताया और कांग्रेस को अच्छे नंबर पे लाए और बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नाराज़ थी। और मैं ये कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो सबने देखा था कि अयोध्या में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीति देश नहीं चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर उनको सांसद के रूप पर देखने पर उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। पर इस बारी जब जो डिसीजंस बन रहे थे तो उसमें मैंने ज़रूर ज़्यादा मैंने बोला इस बारी कि नहीं, मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं। मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं और खाली जो वो इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि वो जो उनके महिलाओं के नारे वो लगाते हैं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या अलग अलग जो मेहनत करते हैं वो बड़े पैमाने पर और पार्लियामेंट में होने पर वो अपने काम और अच्छी कर पाएंगी, देश की सेवा और तरीके। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस जीती। रायबरेली में 4 लाख का मार्जिन रहा और अमेठी के अंदर भी 1,66,000 का मार्जिन रहा और प्रियंका गांधी जो है तकरीबन जो है 2 हफ्तों तक वहाँ ही उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था और दोनों जगह वो प्रचार कर रही थी। और आप रायबरेली के साथ साथ आपने अमेठी का भी जिक्र कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उसमें एक प्रियंका जी का भी एक बड़ा अहम रोल रहा। और जिन सांसद का आप नाम पूर्व मंत्री का नाम ले रहे हैं, तो उनकी हार में और वहाँ पे किशोरी लाल शर्मा की जीत में भी एक अच्छा रोल निभाया प्रियंका ने। पहले तो मैं बोलूँगा कि अमेठी और रायबरेली की जो जनता है वो हमेशा चाहती है कि गांधी परिवार उनके साथ एकजुट रहे, क्योंकि गांधी परिवार ने ही वहाँ बहुत फ़ायदा दिया है उनको। और उनको लगा था कि उनसे गलती हुई अमेठी में कि स्मृति ईरानी जी को उन्होंने एक मौका दिया जिससे उन्होंने 5 साल में कोई प्रगति की तरफ देखा नहीं। और उनको लगा था कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य अगर लड़ेंगे तो उनको ज़रूर जिताएंगे। तो ज़रूर मांगे मेरे लिए भी बहुत बड़ी थी कि आप लड़ें और आपको भारी बहुमत से जिताएंगे। और किशोरी लाल जी भी बहुत मेरे को उन्होंने कहा कि आपको लड़ना चाहिए। पर मैं बहुत खुश हूँ कि किशोरी लाल जी वहाँ थे। 40 साल से उन्होंने बहुत मेहनत की है। राहुल और प्रियंका ने सही डिसीजन लिया कि किशोरी लाल को लड़ना चाहिए और प्रियंका ने बहुत मेहनत की दोनों क्षेत्र में, राहुल के लिए और किशोरी लाल के लिए। और सबने देखा कि जो भी उन्होंने बात रखी, उन्होंने ये शुरू से बोली कि कहाँ से उनका रिश्ता शुरू हुआ। और बहुत ही इमोशनल स्पीच था, क्योंकि है इमोशनल जगह। मुझे याद है कि 99 से मैंने जब प्रचार शुरू किया तो मैं भी वहीं अमेठी में, सुल्तानपुर, जगदीशपुर, रायबरेली में चप्पा चप्पा गया था और इतना प्यार मुझे मिला उन लोगों से। तो मैंने भी बहुत प्रेम और बहुत मेहनत की है वहाँ। तो ज़रूर प्रियंका की मेहनत रंग लाई है और बहुत भारी बहुमत से राहुल को जिताए, किशोरी लाल को जीते हैं। और जो भी वायदे वहाँ किए वो जहाँ पहले जो काम हो रहा था, अधूरा रह गया था 5 साल में, वो पूरा करेंगे अमेठी में। और
सोनिया जी ने वैसे ही रायबरेली में बहुत मेहनत की थी वहाँ, और राहुल उन्हीं की सोच को वो पूरा करेंगे और जो भी उनके इरादे थे वो भी पूरा करेंगे रायबरेली में।